नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो अपना सब्जेक्ट रहेगा वेब माइनिंग। देन वेब माइनिंग के बारे में ज़्यादा कुछ आज नहीं पढ़ेंगे हम। आज वेब माइनिंग के बारे में हम केवल उन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि वेब माइनिंग क्या होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, देन इसकी स्कोप क्या रहेगा आपका, और अगर हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं तो उसके बाद आपके आउटकम्स क्या रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं और उसके लिए हमें प्री नॉलेज कौन सा चाहिए, क्या हमें पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा जो कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, और तो इस बारे में अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा लेक्चर का मेन आज का हेडिंग है ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड आउटकम्स ऑफ द कोर्स। ठीक है, इस कोर्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या इसकी क्या स्कोप रहेगा इसका, देन क्या इसका आउटपुट्स इसके क्या आएंगे आफ्टर कंप्लीट ऑफ सिलेबस। ओके, रोड मैप ऑफ सिलेबस। तो अपने सबसे पहले सिलेबस से गो थ्रू होते हैं, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे इंट्रोडक्शन टू वेब माइनिंग। ठीक है, वेब माइनिंग का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि माइनिंग क्या होती है, व्हाट इज माइनिंग। हमने वर्ड सुना है डेटा माइनिंग और वेब माइनिंग। मेनली वेब माइनिंग और डेटा माइनिंग में डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे, क्या डिफरेंसेस है और डेटा माइनिंग होती क्या है, माइनिंग के कौन कौन से हम स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, इसकी बैकअप जो थ्योरी है, बैकग्राउंड थ्योरी है इसकी वेब माइनिंग की, वो क्या है, किस प्रकार से माइनिंग जो है वो वेब माइनिंग के अंदर एक्सट्रैक्ट की गई, माइनिंग में हम किस प्रकार से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि वेब सर्च क्या होता है, वेबसाइट्स को किस प्रकार से आप सर्च करते हो, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल किस प्रकार से वेबसाइट से किया जाता है, कुछ रूल्स माइनिंग होती है, किस प्रकार से रूल्स जो है उनको बनाया जाता है डेटा को माइन करने के लिए, और पैटर्न माइनिंग इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो माइनिंग सिनेरियो है उनको हम इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, और मेनली हम इन सभी सिनेरियो को डिस्कस करते हुए हम एक एक पर्टिकुलर वेब माइनिंग की एक इमेज जो है वो हम क्रिएट करेंगे और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस प्रकार से हम जो वेब डेटा है, जो सर्वर डेटा है, जो ग्लोबली जो इंटरनेट पे डेटा मौजूद है, उसमें से हम किस प्रकार से माइनिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का इंट्रोडक्शन हम इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, तो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा वेब कंटेंट माइनिंग। दैट इज ए part of web mining. We can say it is a type of web mining. वेब माइनिंग के कुछ टाइप्स होते हैं जिनमें से ये एक है वेब कंटेंट माइनिंग। ठीक है, तो इसके अंदर हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से कंटेंट्स को हम माइन करेंगे, कौन कौन से स्ट्रेटजीज इसके अंदर यूज करने वाले हैं। मेनली देखो हम इसके अंदर कुछ एल्गोरिथम्स और टेक्निक्स को यूज करेंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड कुछ टेक्निक्स होंगी, कुछ आपकी मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम्स होंगी। तो थोड़ा बहुत आपको आई थिंक आइडिया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार से वर्क करती है, देन हाउ वी ट्रेन मशीन्स वाया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड गेट आउटकम्स फ्रॉम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो इसके अंदर बेसिक जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है उनका थोड़ा सा रोल रहेगा हमारे यहाँ पे।
तो हम वेब माइनिंग के साथ साथ हम कुछ मशीन लर्निंग टेक्निक्स को भी पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअली आपके सिलेबस जो है वो पिछले साल ही एमसीए के अंदर ऐड किया गया था, पहले नहीं था। तो काफ़ी नया सब्जेक्ट है आपके आरटीओ के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर मेनली हम वेब कंटेंट माइनिंग के अंदर सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मशीन लर्निंग टेक्निक्स होती है, तो लर्निंग टेक्निक्स को हम यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में मशीन लर्निंग में डिवाइड करते हैं। तो मशीन लर्निंग का भी बेसिक आइडिया आपको थोड़ा सा इसके अंदर देता हुआ चलूंगा जब हम वेब कंटेंट माइनिंग पढ़ेंगे। तो मेनली सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क बेस्ड लर्निंग, तो ये अलग अलग टाइप की लर्निंग्स होती है। तो मेनली वेब कंटेंट माइनिंग जो है उसके अंदर हम सुपरवाइज्ड लर्निंग को फोकस करेंगे। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग को इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसकी बहुत सारी एल्गोरिथम्स है सुपरवाइज्ड लर्निंग की, जिसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसीजन ट्री, नाइव बायस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। बायस एल्गोरिथम होती है जो कि क्लासिफिकेशन के काम आते हैं। मेनली आपकी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड एल्गोरिथम रहेगी, जिसके अंदर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट आपकी रहेगी सपोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम एल्गोरिथम। और इसके अंदर मेनली आपका काम जो है वो क्लासिफिकेशन का ही रहेगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड एल्गोरिथम है सारी की सारी। और इसके अलावा आपकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो आएगी, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हम एल्गोरिथम्स पढ़ने वाले हैं, के मीन क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टरिंग, और एक हमारी थर्ड जो कैटेगरी आएगी वो आएगी पार्शियल सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। तो इसमें वेब कंटेंट माइनिंग के अंदर हमारे 3 पार्ट रहेंगे, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और पार्शियल सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हम एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे डिसीजन ट्री और बायस क्लासिफिकेशन, ठीक है, और सपोर्ट वेक्टर, ये 3 एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे इसके अंदर। देन हमारे अनसुपरवाइज्ड आएगी। अनसुपरवाइज्ड के अंदर हम पढ़ने वाले क्लस्टरिंग मेथड। क्लस्टरिंग में भी हम 2 क्लस्टरिंग पढ़ेंगे, के मीन क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टरिंग। और फिर पार्शियली सुपरवाइज्ड लर्निंग जो थर्ड टाइप की लर्निंग रहेगी, उसका हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। उसके अंदर बेसिक मेथड्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका मार्कोव मॉडल है और आपका मॉन्टी कार्लो मेथड है और क्यू लर्निंग है। इस टाइप की कुछ मशीन लर्निंग टेक्निक्स हम डिस्कस करते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम पार्शियल सुपरवाइज्ड लर्निंग में इनका बेसिक आइडिया जो है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका वेब कंटेंट माइनिंग रहेगा। वेब कंटेंट माइनिंग के बाद आपका जो नेक्स्ट जो टाइप है वेब माइनिंग का, या नेक्स्ट पार्ट हम कह सकते हैं, जो कि आपका वेब स्ट्रक्चर माइनिंग रहेगा। तो वेब स्ट्रक्चर माइनिंग, इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, जस्ट इट इज यूज फॉर एस्पेक्ट एंड रिट्रीव द स्ट्रक्चर ऑफ वेब। वेब पेजेस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे बेस्ड जो टेक्निक्स होंगी, जो एल्गोरिथम्स होंगी, जो इम्प्लीमेंटेशंस होंगे, वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। कंटेंट माइनिंग में तो क्या है कि जो कंटेंट है, वेब कंटेंट है, जो वेब के डेटा है, जैसे आपका टेक्स्ट हो गया, आपका ग्राफिक हो गया, आपका जो भी आपका ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में जो अवेलेबल डेटा है, तो वहाँ पे हम कंटेंट पे सेंट्रिक जो एल्गोरिथम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। वेब स्ट्रक्चर माइनिंग के अंदर हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मेथड्स हैं उनको हम यहाँ पे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो वेब स्ट्रक्चर के अंदर मेनली देखो पेज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें आएंगी, क्योंकि वेब के अंदर क्या है, जो कि जो कुछ भी है वो सब क्या है, पेजेस फॉर्मेट में डेटा है, ठीक है। तो पेजेस का क्या स्ट्रक्चर है उस पे यहाँ पे फोकस करते हुए हम चलेंगे। तो मेनली यहाँ पे हम एक इनिशियल थिंग यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक, है ना। यू ऑल नो अबाउट हाइपरलिंक, ठीक है। तो मेनली हाइपरलिंक जो है वो मेनली किसी पेज को पर्टिकुलर एक पेज जो पेज आपस में जो जुड़े हुए होते हैं, तो उनका एक ग्राफ फॉर्मेट या ट्री फॉर्मेट जो भी एक स्ट्रक्चर बनता है पेजेस का,
यानी पेजेस जो है वो किस फॉर्मेट में आपके अरेंज है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हाइपरलिंक्स की रैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सोशल नेटवर्क एनालिसिस के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। देन साइटेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइटेशंस के बारे में मे भी आपने सुना हो या ना सुना हो। साइटेशंस का मतलब सिंपल सा होता है कि किसी चीज़ को कितनी बार किसके द्वारा एक्सेस किया गया और कहाँ कहाँ उसको यूज़ किया गया। तो यहाँ पे हम साइटेशंस को भी पढ़ेंगे। देन बिब्लियोग्राफिक कपलिंग्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पेज रैंकिंग हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देन जो भी पेज रैंकिंग टेक्निक्स हैं, किस प्रकार से आप अपने पेज रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे आप गूगल में देखते हो, हम कोई भी जो डेटा जो सर्च करते हैं, तो उस डेटा से रिलेटेड हमारे पास है लॉट ऑफ पेजेस की लिस्ट जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले होती है। ठीक है, तो बेसिकली जब कोई यूजर सर्च करता है, जैसे हम सर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग के जो 1 to 10 जो पेजेस हैं मोस्टली उन्हीं को रीड करते हैं। आगे जो पेजेस हैं उनका हमें पता भी नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टार्टिंग के अंदर आते हैं, इसका मतलब उनकी जो पेजेस की जो रैंकिंग है वो एक्चुअली टॉप रैंकिंग है, इसलिए उनको सर्च इंजन के द्वारा क्या है, टॉप पे दिखाया जाता है। ठीक है, दैट इज पेज रैंकिंग। तो पेज रैंकिंग को आप किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हो, किस प्रकार से इसको बिल्ड कर सकते हो, किस प्रकार से अपने पेज को टॉप पे ला सकते हो, इन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देन नेक्स्ट कम्युनिटी डिस्कवरी, इसके अंदर हम स्ट्रक्चर माइनिंग के अंदर कम्युनिटी डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन वेब क्राउलर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेब क्राउलर, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट आधा चैप्टर आपका वेब क्राउलर पे ही रहेगा। इसके अंदर वेब क्राउलर के डिफरेंट डिफरेंट सर्चिंग टेक्निक्स हैं, किस प्रकार से एक वेब क्राउलर जो है वो पूरे सर्च इंजन को हैंडल करता है। जैसे आप कुछ टेक्स्ट सर्चिंग के लिए देते हो, तो एक वेब क्राउलर किस प्रकार से एक्टिवेट होता है, किस प्रकार से आपको वो पेजेस प्रोवाइड करवाता है, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, किस प्रकार से वो पहले से पेजेस को अरेंज करके रखता है, इन सभी टेक्निक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, वेब क्राउलर का काम होता है पहले से सब कुछ अरेंज करके रखना। जब आप कोई पॉइंट सर्च करते हो, तब सारा का सारा डेटा सभी वेबसाइट से लाना विद इन 1 सेकेंड में नहीं कर सकते, नैनो सेकेंड पॉसिबल नहीं होता है। तो ये किस प्रकार से जो डेटा हमारे सामने आता है, तो ये चमत्कार कैसे होता है, ये हम वेब क्राउलर से ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो डेटा एक्सट्रैक्ट हम किस प्रकार से करेंगे वेब पेजेस से, और स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्शन इट मीन जो डेटा हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं वो मेनली स्ट्रक्चर्ड होगा। हम उसको किस स्ट्रक्चर में करेंगे, तो इसको लेकर हम कुछ यहाँ पे कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला आपका मेथड है वेपर जनरेशन। ठीक है, वेपर जनरेशन के अंदर हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को हम यहाँ पे मिक्स करने वाले हैं, और मिक्स करके हम यहाँ पे एक टेक्निक यूज करेंगे जिसके द्वारा हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेपर जनरेशन के अंदर भी आपके दो टाइप्स रहेंगे यहाँ पे, वेपर इंडक्शन और आपका इंस्टेंस बेस्ड वेपर लर्निंग। ठीक है, तो इन टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। देन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा माइनिंग टेक्निक्स को भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों ही डिस्कस करेंगे। बेसिकली टॉपिक का नाम स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्शन है, बट यहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन, स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्शन एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्शन दोनों को ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर आपका वेपर जनरेशन रहेगा, और अनस्ट्रक्चर के अंदर आपका ऑटोमेटिक वेपर जनरेशन रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ टेक्निक्स स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिस प्रकार से
कुछ ट्री फॉर्मेट यूज करेंगे, जिसमें से एक फेमस ट्री फॉर्मेट है डॉम, DOM, डॉम ट्री यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं इस स्ट्रक्चर्स के लिए। देन नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है वेब यूजेज माइनिंग। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा सिलेबस का। तो वेब यूजेज माइनिंग के अंदर बेसिकली हम डेटा के सोर्सेज को यहाँ पे हम पॉइंट आउट करने वाले हैं कि जो डेटा आया है तो उस डेटा का सोर्स क्या है, कहाँ से डेटा आया। ठीक है, तो सोर्स ऑफ डेटा और क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस का मतलब जैसे हम किसी डेटा को यूज करने के लिए या किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए क्लिक करते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ प्रोसेसिंग जो है वो हमारे ब्राउजर के द्वारा हमारे वेब पेज पे या हमारे वेब सर्वर पे कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, और उसके बाद हमें उससे रिलेटेड जो सर्विसेज है, जो डेटा है, वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो वेब यूजेज माइनिंग का मतलब वही है कि उन सर्विसेज को एक्सट्रैक्ट करना जो सर्विसेज एक्चुअली हमारे लिए वर्क कर रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे वेब सर्वर लॉग फाइल्स होती हैं जो कि हमारे एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करती हैं। देन डेटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग के अंदर आपकी दो टेक्निक्स आते हैं, क्लीनिंग एंड फिल्टरिंग। तो इसको हम यहाँ पे दोनों सर्विसेज को एज ए वेब यूजेज माइनिंग डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन हमारे नेक्स्ट जो है वो डिस्कवरी एंड एनालिसिस ऑफ वेब यूजेज पैटर्न, किस प्रकार से वेब यूजेज जो पैटर्न्स हैं उनको हम डिस्कवर करेंगे। और लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा यूज टूल्स इन वेब यूजेज माइनिंग, कौन कौन से टूल्स जो है वो हमारे वेब यूजेज माइनिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी टेक्निक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव। तो मेनली हमारे इस कोर्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो मेनली कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होना जरूरी होता है कि एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, है ना, व्हाट वी वांट टू परफॉर्म एंड व्हाट वी वांट टू लर्न। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो सबसे पहले देखो, इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। यानी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का मतलब यहाँ पे हमारा जो भी वेब से रिलेटेड जो डेटा है उस डेटा को हम किस प्रकार से, देखो वेब पे आज के टाइम में इतना डेटा अवेलेबल है जिसका हम कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर सेकंड, हर मिली सेकंड कुछ ना कुछ डेटा अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट ऑन टाइम ऑफ इंस्टेंस हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि एक्चुअली आज के टाइम में वेब पे कितना डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जिसको हम कह सकते हैं वो अवेलेबल है। तो उसमें से हमें कुछ नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना, कुछ इंफॉर्मेशन हमें रिट्रीवल करना, ठीक है, वेब सर्च करना, डेटा को माइन करना, देन ये सब टेक्निक्स जो है वो चैलेंजिंग टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो यही हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे कि हम किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे, वेब सर्चेज की टेक्निक्स हमारी क्या होंगी, हम किस प्रकार से वेब डेटा जो है उसको माइन करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर एंड मशीन लर्निंग फॉर एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज फ्रॉम द वेब। ठीक है, तो किस प्रकार से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का हम इसमें यूज करने वाले हैं, वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसके अंदर आप लोग थोड़ा सा जैसे आपको टाइम मिलता है, वैसे तो टाइम ही टाइम है, कोविड के टाइम में अभी हम सब फ्री हैं, तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन एआई का, मशीन लर्निंग का, तो इन चीज़ों को आप पढ़ें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, वेबसाइट से या यूट्यूब से, है ना। हमारे पास बहुत सारा डिजिटल डेटा अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों के पास फिर भी कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को बोल देना, मैं कुछ आपको इनसे रिलेटेड चीज़ें शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इनके बारे में भी हल्का
पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर इनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। और अगर इनका बेसिक आइडिया आपको नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप वेब माइनिंग को कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं उनका रोल यहाँ पे रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट अपने इसमें देखेंगे डेवलप स्किल्स ऑफ यूजिंग रिसेंट डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर फॉर सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ वेब माइनिंग। तो कुछ हम यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स भी देखेंगे जो कि हमें माइनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जिनको हम यूज करके वेबसाइट से डेटा माइन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए हम देखेंगे। ठीक है, the main objective of the web mining is to collect information about the user navigation patterns। ठीक है, important things है। नेविगेशन पैटर्न्स का मतलब वेब माइनिंग में हमें क्या करना होता है, हमें सारा कुछ डेटा नहीं चाहिए होता है। जो यूजर नेविगेशन का मतलब होता है यहाँ पे एक कन्फाइंड जो क्राइटेरिया होता है यूजर के द्वारा, उससे रिलेटेड जो उस सिनेरियो से रिलेटेड जो डेटा है उसको हमें यहाँ पे माइन करना होता है। ऑफ कोर्स वेब माइनिंग इज फॉर दिस वेरियस चैलेंज एंड कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो हम वेब माइनिंग के अंदर ये कुछ चैलेंजेज हैं जिनको फेस किया जा रहा है। बहुत सारे चैलेंजेज हैं, वैसे तो नई टेक्निक्स हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेगा। अभी भी ये रिसर्च में काफ़ी इसके अंदर स्कोप है, क्योंकि वेब माइनिंग कोई ज़्यादा पुराना वो नहीं है सब्जेक्ट, अभी नई टेक्निक है, लेटेस्ट टेक्निक है। ठीक है, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव है कि जो भी चैलेंजेस और कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हम आगे उनको डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आता है अपने स्कोप। तो इसके अंदर क्या हम स्कोप जो है वो इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। आफ्टर आवर सिलेबस कंप्लीशन व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वी हैव टू गेट, वी विल गेट। तो इस सिलेबस का अगर स्कोप अपने देखें तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करूं तो देखो, वेब माइनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आई थिंक आने वाले टाइम में सब कुछ वेबसाइट से होगा। अभी भी ऑलमोस्ट वेबसाइट पे है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो बिजनेस है वो भी वेबसाइट पे आ गए हैं। मोस्टली ई लर्निंग, आपके एजुकेशन के लिए ई लर्निंग वेबसाइट्स हैं, बिजनेस के लिए आपके ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। तो ऑलमोस्ट जो थिंग्स हैं वो धीरे धीरे वेबसाइट्स में डिजिटल डेटा के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वेब माइनिंग मेनली क्या करेगा। आपका वेब माइनिंग जो भी वेबसाइट्स हैं उनसे इम्पोर्टेंट डेटा एक्सट्रैक्ट करने की टेक्निक है। तो यहाँ से वेब माइनिंग से आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जितना भी डिजिटल डेटा एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स है, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं वेब माइनिंग के द्वारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो कि एक अपना जगह बना सकते हो। ठीक है, और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो ऑलमोस्ट इन्हीं से रिलेटेड आ रही है। ठीक है, आईओटी लेटेस्ट टेक्निक से आपकी, ठीक है, कहीं ना कहीं इससे आपकी रिलेट करती है। ठीक है, ये आप जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आप देखोगे कि आईओटी काफ़ी इससे रिलेट करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, और आपकी डेटाबेस के अंदर ब्लॉक चेनिंग, ठीक है, और आपकी मशीन लर्निंग, ये सभी टेक्निक्स जो है वो कहीं ना कहीं आपकी वेब सर्चिंग, वेब माइनिंग, वेब टेक्निक से जुड़ी हुई है। तो इनमें से वेब माइनिंग भी एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है। ठीक है, तो इसका भी स्कोप जो है वो बहुत ही आने वाले टाइम में ब्राइट है। तो इसके अंदर अपने देखते हैं कुछ क्या क्या स्कोप अपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जनरेट होते हैं। विद दीज सोर्स ऑफ डेटा अवेलेबल, देयर इज ए large scope of research to develop techniques to analyzing of how the web evolve over time।
तो जैसे मैंने बात की आपसे कि अभी भी ये बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, चैलेंजिंग टेक्निक्स है, तो इसके अंदर रिसर्च स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च स्कोप अवेलेबल है नई टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए। और जो भी आपके वेबसाइट्स हैं, वेब एनालाइज करने की जो टेक्निक्स हैं टाइम के अकॉर्डिंग ओवर टाइम, ये ऑलमोस्ट हम रिफाइन करते जाएंगे, नई नई टेक्निक्स हम डेवलप करते जाएंगे। द टेम्पोरल बिहेवियर ऑफ द थ्री काइंड्स ऑफ वेब डेटा, यहाँ पे इसका मैंने आपको सिलेबस के अंदर डिस्कस कर दिया है कि वेब कंटेंट, वेब स्ट्रक्चर और वेब यूजेज, ये थ्री डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वेब माइनिंग के आप डिफरेंट फील्ड्स भी मान सकते हो, क्योंकि वेब माइनिंग इज ए वाइड सब्जेक्ट। You can choose one of them for your further career, for your further research, for your further development and learning। ठीक है, तो आप इनमें से किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अपने आउटकम्स। तो अगर हम आउटकम्स की बात करें तो देखो यहाँ पे upon successful completion of this course students will be able to, तो आप पूरा सिलेबस करने के बाद कुछ चीज़ें जो है जिनके लायक आप लोग बन जाओगे, तो हाँ हम डिस्कस करते हैं किस लायक बन जाओगे। देखो देखो ये तब होगा जब आप डेडिकेटली प्रत्येक लेक्चर को ढंग से पढ़ोगे, और केवल लेक्चर पढ़ लेने से नहीं होगा, जो भी कंटेंट आपको नोट्स के रूप में अवेलेबल करवाए जाएंगे वो पढ़ोगे, प्लस जो भी लेक्चर आपने लिया है उस लेक्चर से रिलेटेड आपको, देखो वेब माइनिंग वेब से रिलेटेड, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आप पढ़ो, नए नए इसके बारे में जो ब्लॉग्स हैं उनको पढ़ो, नया लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हो रहा है इसके अंदर उन चीज़ों को पढ़ो। जब तक आप कंप्लीटली एक फ्लो के अंदर नहीं आओगे, एक मुख्य धारा से नहीं जुड़ोगे, तब तक केवल सिलेबस जो है वो आपके यूनिवर्सिटी के मार्क्स के लिए काम आएगा। ठीक है, नॉट फॉर इंडस्ट्री यूजेज। इंडस्ट्री यूजेज के लिए कब काम आएगा, जब आप कंप्लीटली इस एनवायरनमेंट में जुड़ोगे, साथ साथ आप नई नई चीज़ें सीखोगे, एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ोगे, चाहे वो बुक से पढ़ो चाहे वो वेबसाइट से पढ़ो। बुक्स तो अभी इसकी कोई ज़्यादा अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं है अपने यहाँ पे, बट आप नेट पे ई बुक्स और जो भी आपका गूगल तो है तो आप कर सकते हैं। तो आफ्टर दैट आप जो है देखो, हाउ सर्च इंजन इंडेक्स एंड रैंक वेब डॉक्यूमेंट, यानी आप इस चीज को सीख जाओगे कि सर्च इंजन जो है वो किस प्रकार से आपके जो वेब डॉक्यूमेंट होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, उनको किस प्रकार से इंडेक्स करता है। या गूगल से आप हर चीज पूछ लेते हो, ठीक है, तो अगर गूगल उन चीज़ों को इंडेक्स करके नहीं रखेगा तो उसको सर्च करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली सब कुछ इंडेक्सिंग होता है, तो जैसे आप सर्च करते हो तो आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो एक अगर एक बुक आपको विदाउट इंडेक्स दे दी जाए और एक आपको टॉपिक दे दिया जाए कि ये टॉपिक कहाँ पे है, तो आप कितने टाइम में सर्च कर पाओगे। मे बी 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 डे, जितना भी टाइम आपको लग जाए, है ना। स्टार्टिंग के पेजेस में होगा तो जल्दी फाइंड कर लोगे, लास्ट के पेजेस में होगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो वही चीज सर्च इंजन के लिए होती है। अगर आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जहाँ पे कोई 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 फॉर्मेट ही नहीं है, तो सर्च इंजन क्या उतना जल्दी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सर्च इंजन में जो डॉक्यूमेंट इंडेक्सिंग क्या होती है उसके बारे में मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस प्रकार से सर्च इंजन इंडेक्सिंग करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग रहेगी आपके लिए। और किस प्रकार से जो
पेजेस की रैंकिंग होती है वो डिसाइड की जाती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं आपके पेज को रैंक को बिल्ड करने के लिए और रैंक को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली एक सिंपल आप केवल पेज रैंक को अगर आप ढंग से सीख जाते हो तो वेब एडवर्टाइजमेंट में भी इसका स्कोप अच्छा है। आप किसी की भी वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए और उसको गूगल में फर्स्ट लोकेशन पे बनाए रखने के लिए भी आप उसको, जिसके अंदर आप अलग से वैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पूरा सिलेबस होता है इसका, तो उसको इसके बाद आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक अपना फील्ड है अलग से। नेक्स्ट जो है देखो, हाउ हाउ टू कंडक्ट बिजनेस इंटेलिजेंस फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज। ठीक है, किस प्रकार से बिजनेस इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है ऑनलाइन रिसोर्सेज के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है, ठीक है, तो इसको भी अपने यहाँ पे एज ए आउटकम्स मानेंगे अगर इसको आप ढंग से करते हो। तो ऑब्वियसली जो बिजनेसेस जो वेबसाइट के द्वारा रन किए जाते हैं, तो वहाँ पे हम अपनी जगह बना सकते हैं, हम वहाँ पे भी अपना एक जॉब प्रोफाइल वहाँ पे हम अपनी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अप्लाई वेब माइनिंग strategies and algorithms in their workplace और रिसर्च career। यानी अगर आप रिसर्च के अंदर आगे जाते हो, आप जैसे एमफिल वगैरह या पीएचडी वगैरह आप करते हो, तो आप लोगों के लिए एक बेटर स्कोप रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट सब्जेक्ट है। अगर इसमें रिसर्च अभी तक ज़्यादा हुआ नहीं है, तो जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है ऑब्वियसली उसमें स्कोप ज़्यादा होता है, तो आप इसको रिसर्च कैरियर के रूप में भी और यूज़ कर सकते हो अभी। ठीक है, तो ये कुछ हमारा सिलेबस का जो ओवरव्यू था वो था। तो मेनली इसके अंदर आपका जो अच्छा खासा जो मैंने सिलेबस को पूरे को डिस्कस कर दिया है। देन आपके सिलेबस के ऑब्जेक्टिव्स मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिए हैं। सिलेबस का आपका स्कोप मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया है। और आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन हम क्या डिजायर करते हैं, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, वो चीज़ भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की है। ठीक है, तो मेनली हमारे आज के लेक्चर्स का यही था कि हम ये सिलेबस क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या फ़ायदा होगा इससे, और आप लोगों को इसमें कितना ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नई नई टेक्नोलॉजी है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। या आपको एआई का नॉलेज चाहिए, या आपको मशीन लर्निंग का नॉलेज चाहिए, यहाँ आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नॉलेज चाहिए, किस प्रकार से आपका सर्च इंजन वर्क करता है, यानी आपको वेब से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए। तो मल्टीपल थिंग्स, आपको माइनिंग का, डेटा माइनिंग जो सब्जेक्ट चलता है, माइनिंग कैसे होती है उसका भी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको इन सभी चीज़ों का नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, अगर आप लोगों का साथ रहा तो इसको हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और केवल पेपर क्लियर करने के लिए नहीं, क्योंकि पेपर क्लियर करने के लिए आप जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा वही चलता है। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ सब्जेक्ट हैं। डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी स्कोप की कमी नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, बट वहाँ पे कुछ नई टेक्नोलॉजीज नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट का इंटरफेयर नहीं है। ठीक है, बट इसमें आपकी नई टेक्नोलॉजी है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स का इंटरफेस है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अपने लेक्चर को यहाँ पे एंड करूँगा। ठीक है, आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट का अपने ये टाइम रखेंगे आज के लिए,
क्योंकि नया सब्जेक्ट है तो आप लोग जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज 1 बाय 1 आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।